मध्य प्रदेश में बंगला पॉलिटिक्स एक बार फिर चर्चा में है। वजह है कांग्रेस के पूर्व मंत्री बंगलों का मुंह नहीं छोड़ पा रहे। सत्ता जाने के 6 महीने बाद भी ऐसे कई मंत्री हैं जिन्हें बंगला खाली करने के एक तो नहीं बल्कि 3 बार नोटिस दिए जा चुके हैं। बावजूद इसके वो अभी वहीं डटे हुए हैं। ऐसे में अब बंगले को खाली कराने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। हाल ही में संपदा विभाग की टीम पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो का 4 इमली स्थित बंगला खाली कराने पहुंची। संपदा विभाग की ओर से पूर्व मंत्री को बंगला खाली करने का नोटिस 3 बार भेजा गया। बावजूद इसके उन्होंने बंगला खाली नहीं किया। आखिरकार संपदा विभाग को बंगला खाली कराने के लिए पुलिस बल भेजना पड़ा। अब साधो इसे SC/ST से जुड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने साधो के बयान पर पलटवार किया है। 4 जो नोटिस अभी जारी किए, चारों 2 SC के 2 ST के। मैं नहीं बोल रही हूँ, ये रिकॉर्ड बोल रहा है। 4 जो नोटिस अभी जारी किए, चारों 2 SC के 2 ST के। मैं नहीं बोल रही हूँ, ये रिकॉर्ड बोल रहा है। एक मंत्री आप नहीं हो, आपकी सरकार नहीं है, तो बंगला खाली करना यानी इसमें ये दलित और हम इस वर्ग के हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, ये कौन सी बात है? ये सब चीजें हैं, आप वो छोड़िए। आपने 15 अगस्त का टारगेट लिया था, वो निकल गया है। अब आगे के टारगेट मत लीजिए, नहीं तो आप बहुत मन को कष्ट होगा। ये बड़ा मोह है, इस मोह में नहीं। एक तरफ पूर्व मंत्रियों से बंगलों का मोह नहीं छूट रहा है, वहीं दूसरी तरफ नए मंत्री इन बंगलों में शिफ्ट होने के लिए बेचैन हो रहे हैं। विजय लक्ष्मी साधो के अलावा उनके ठीक बगल में मौजूद बंगला नंबर 10 पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को आवंटित किया गया था। ये बंगला अब कृषि मंत्री कमल पटेल को आवंटित हो चुका है, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा ने अभी तक बंगला खाली नहीं किया। लिहाजा मंत्री जी अभी भी बंगले में शिफ्ट नहीं हो पाए हैं। इससे पहले प्रदेश में पूर्व मंत्री तरुण भनोट के बंगले को लेकर भी राजनीति गरमाई थी। बंगला खाली न करने पर संपदा विभाग और PWD विभाग के अधिकारियों ने उनका बंगला सील कर दिया था। बहरहाल बंगला खाली करने को लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है, उससे तो यही लगता है कि ये विवाद अभी और लंबा खिंचेगा। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, बंगला पॉलिटिक्स, बंगलों का जो ये मोह है, ये छूट ही नहीं रहा है। कांग्रेस के नेताओं का नोटिस पे नोटिस चस्पा हो रहा है और उसके बाद माहौल ऐसा बनता है कि अधिकारियों को पहुंचना पड़ता है, संपदा के अधिकारियों को पहुंचना पड़ता है और पूरा जो है एक अमला आता है और जबरदस्ती बंगला खाली कराता है। तो ये बंगला बने न्यारा जैसा गाना जो है वो एकदम फिट बैठता नजर आ रहा है। और क्या कारण है कि कांग्रेस के जो ये अब जो पूर्व मंत्री हो गए हैं, ये बंगला नहीं खाली करना चाह रहे? चलिए, सत्ता परिवर्तन हो गया, अब सत्ता परिवर्तन हुए भी 5 महीने बीत गए, कोरोना था, चलिए उस समय वो एक्सक्यूज था, अब वो भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या बात है? और इधर आज जो जिस तरह से पूर्व मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने ये कहा कि SC/ST है इसलिए खाली कराया जा रहा है, तो इसको जो है बीजेपी एक सिरे से खारिज कर रही हो। तो कह रही है कि भाई जो नियम है वो सही है। नियम ये है कि भाई बंगला है, आप जब तक थे पद पे तब तक बंगला था, अब नहीं है तो आपको खाली करना चाहिए। तो चलिए इसी विषय पे हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुनील श्रीवास्तव जो कि एडिटर इन चीफ हैं। हमारे साथ फोन लाइन में मौजूद है बाला बच्चन जो पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस से, और आलोक संजर जो पूर्व सांसद है बीजेपी से। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बाला बच्चन जी, आप ही के पास आऊंगी। कल आपके यहां भी पहुंचे थे संपदा के अधिकारी। क्या मोह है कांग्रेस में जो आप लोग जो है बंगला खाली करने में इतना टाइम लग रहा है? देखिए, हमारा कोई, मैं आप माध्यम से सरकार से सबसे के मैं जानना चाहता हूँ। मैं 5 बार गया थे, बिना कोई आवाज सामान ले जाऊँ। मैंने 10 बार सब के पास रखे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे आवंटन क्यों नहीं किया जा रहा है। 5वीं बार का MLA हूँ, 2 बार का मिनिस्टर हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, हम बंगला खाली कर चुके हैं, पूरी पैकिंग हो जा चुकी है हमारा।
बार बार मुझसे ये आशा करता है कि मैं सामान कहाँ लेकर जाऊंगा, मुझे क्यों नहीं किया जा रहा है। बाकी 14 जो मंत्री बने हैं, जो जिसमें से ये समझ लीजिए कि वो एमएलए नहीं है, उनकी सदस्यता नहीं है, हमको नोटिस और उनको क्यों नोटिस नहीं दिए थे जब वो एमएलए भी नहीं थे और मिनिस्टर भी नहीं थे। और उसके बाद हम लोग भी, मेरे भी समय में मेरी खुद की साइंस से आवंटन होता था, मैं खुद गृह मंत्री रहा हूँ, मैंने तो ऐसा कभी इनके जो मंत्री जो पूर्व मंत्री बने एमएलए रहे उनको तो हमने ऐसा नहीं किया। नरोत्तम मिश्रा जी के पास बंगलो था, भूपेंद्र बघेल जी के पास था, जगदीश देवड़ा जी के पास था, विश्वास सारंग जी के पास था, मीना वर्मा जी के पास था। हमने तो कभी ऐसा नहीं किया जैसा ये कर रहे हैं। दूसरा, तो बिना आवंटन के हमारा आग्रह, हमारा निवेदन है कि पहले आप हमको आवंटन कर दीजिए, जो ट्रेन है आपके हमारा सामान कहाँ है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम जो मुद्दे उत्तर प्रदेश की जनता की मुद्दे जो उठाते हैं, उन समस्याओं से ध्यान बंटवाने के लिए विपक्ष की आवाज को दबाने का यह षड्यंत्र है इनका, सरकार का, शासन का। इस बात का मुझे जवाब दें कि मुझे भी आवाज में आवंटन किए हैं। जी चलिए, आपका ये कहना है कि अभी तक आपको दूसरा आवास आवंटित नहीं हुआ है, वो हो जाता तो आप तत्काल खाली कर देते, आप यही कह रहे हैं ना? मैं यही घूम घूम के, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हम इसकी तलाश में सामान लेकर कहाँ जाएं। अभी मेरे यहाँ ये ट्रक खड़ी है, उसमें हम सामान भर रहे हैं, या तो मुझे मेरे अपने गाँव में ले जाना पड़ेगा। तो ये इसका जवाब दीजिए। जी चलिए, ये आपने वाजिब पॉइंट उठाया, लेकिन इतना समय क्यों? देखिए, एक बात तो है, लेकिन आज जिस तरह से डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने ये आरोप लगाया है कि एसटी और एससी जो है मंत्री विधायकों को चुन चुन के जो है वो ये सरकार जो है वो चिन्हित करके बंगला खाली करा रही है, ये तो कहीं से जो है, ये जिस तरह से अभी अध्यक्ष, बीजेपी के अध्यक्ष ने भी कहा कि ये कोई मतलब कारण नहीं, ये कारण तो नहीं जम रहा। जी मुझसे पूछ रही हैं आप? मैं आप ही से पूछ रही हूँ। कौन सा कारण? कि एससी एसटी विधायकों मंत्रियों से बंगला खाली कराया जा रहा है चिन्हित करके। मैंने ये बात नहीं बोली, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। मैं 5वीं बार का एमएलए हूँ, 2 बार का मैं मिनिस्टर हूँ। मुझे इन्होंने किसी भी टाइप का कोई सा भी मुझे इन्होंने आवास मुझे क्यों नहीं दिया, मुझे अभी तक आवास आवंटित क्यों नहीं किया? मैं मेरा सामान कहाँ रखूँ? कोई ऐसा नहीं कि मेरी सदस्य ही नहीं है, मैं एमएलए ही नहीं हूँ कि मेरी सदस्य ही शून्य हो गई है। मैंने भी आपको बोला है कि जो एमएलए नहीं थे उनको नोटिस नहीं दिया, वो मंत्री अभी भी बने हुए हैं। चलिए ठीक है, मंत्री बन गए, लेकिन उसके पहले नहीं एमएलए थे तो उनको तो नोटिस भी नहीं दिए किसने। आप हमारे पास आओ और उसके बाद फिर वही चीज जो पूर्व के विधायकों को जो उनको जिस तरह से षड्यंत्र उनने अपनी चाल में लिया और सरकार गिराई, इस तरीके के इनके इशारे हैं, ऐसा षड्यंत्र इनका। मैं मेरे बारे में जानना चाहता हूँ कि मुझे आवाज क्यों नहीं दिया सरकार ने अभी तक। जी चलिए, पूछ लेती हूँ। आलोक संजर जी हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी, आपने सुना होगा ये पूरा, अभी जो बाला बच्चन जिस तरह से अपना दर्द बयां कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उनको ऑल्टरनेट अभी कुछ व्यवस्था नहीं दी गई, अलॉट नहीं हुआ है, तो वो कहाँ जाएं? ट्रक में उनका सामान है। मेरे को तो जानकारी ये नहीं है कि आदरणीय बाला बच्चन जी का भोपाल में मकान है कि नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से उनका एक अपना स्वयं का मकान होना ही चाहिए। और ऐसे ही यदि हम इस स्थिति को यदि ऐसे बार बार इसकर हम चिंतन और चर्चा करेंगे तो बहुत सारे अधिकारियों के पास बंगले उनके ट्रांसफर हो जाते हैं, तो क्या बंगले फिर अधिकारी ट्रांसफर ही ना करें, अपना मतलब बंगला खाली ना करें? तो अब चूंकि सरकार चली गई है और दूसरे लोग आए हैं, तो वो मंत्री जो बने वो कहाँ रहेंगे? बहुत सारी विषय हमारे सामने आते हैं। लेकिन यदि आध्यात्मिक चिंतन हम यदि करेंगे तो भगवान राम तो राजा क्यों क्या पैदा हुए थे? वो कहते थे कि मैं तो राजा का बेटा, मैं तो अभी तक तो बड़ा महल खाली नहीं करूंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। लेकिन चूंकि जब हम राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, समाज सेवा करने के लिए जब आए हैं, तो ये सारी बातें गौण होती हैं। हमको अभी ये चिंतन करना चाहिए कि हमारे माध्यम से, क्योंकि हम धर्म और कर्म कैसे निश्चित करेंगे, है ना? और यदि हम इसमें आए हैं, इस क्षेत्र में काम करने के लिए आए हैं, तो हमको निश्चित करना पड़ेगा कि हमको हमारे सुखों को छोड़कर हम अपने दुखों की चिंता करें। हम रह लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रह लेंगे। और मेरे को जब बंगला मिला था तो मेरे को भी बड़ी खुशी हुई थी, मेरी पत्नी को भी बड़ा अच्छा लगा था कि बंगले में रह रहे हैं। लेकिन जिस दिन मेरा टिकट कटा, मैंने उसी दिन इसलिए बंगला खाली करा कि अब दूसरे का अधिकार इसमें है, और हम यदि उसका मोह नहीं छोड़ते तो आज भी रहते, और आज आप तो संयोग से हमारी सरकारें बन गई तो हमारे पास ही रहता। लेकिन ये कहीं ना कहीं न्याय नहीं है, ये हम अपने स्वयं के लिए भी न्याय नहीं कर रहे हैं, और आने वाले जो अन्य लोग हैं, अन्य राजनेता जो लोग हैं, अन्य समाज सेवी जो लोग हैं, उनके लिए भी न्याय नहीं कर रहे हैं। मधु लिमे जी को मैंने पढ़ा है, मधु लिमे जी समाजवादी नेता रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जब उनको बंगला मिला था और जिस दिन सरकार गिरी थी, उन्होंने पत्नी को अपने बोल दिया था कि आज सूर्य बाद में डूबेगा, मकान पहले खाली होगा, और वही मेरे भी चिंतन का कारण बना था। तो हमारे को बंगला मोह नहीं होना चाहिए, हमको पद का मोह नहीं होना चाहिए,
हमको यदि मोह होना चाहिए तो जनता की सेवा का मोह होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जी को भी मैंने पढ़ा है, उन्होंने निश्चित रूप से बहुत सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमारा जो जीवन है वो समर्पित जीवन है समाज के लिए, और इसलिए हम राजनीति किस लिए कर रहे हैं? राजनीति हमारे लिए साधन नहीं है, हमारे लिए साध्य नहीं है। अब तो एक मार्ग पर हैं और ये राजनीति मंजिल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग यदि लोगों की सेवा करने के भाव से राजनीति में आए हैं तो ये सारी बातें यहाँ पे गौण मैं समझता हूँ। और बाला बच्चन जी ठीक कह रहे हैं कि उनको परेशानी हो रही होगी, क्योंकि इसमें तो लंबे समय से विधायक रहे और मंत्री भी रहे, लेकिन व्यवस्था तो हमको अपनी बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि हमें शरीर भी छोड़ना है। क्योंकि मैं बचपन जो मेरा था बड़ा शानदार था, तो अब मैं चाहता हूँ मैं बचपन से बाहर ही ना निकलूँ, तो फिर मैं कभी युवा नहीं होता। अब जब युवा हो गया हूँ तब धीमे धीमे प्रौढ़ावस्था में जा रहा हूँ, तो युवा मेरा और अच्छे समय था। अब मैं कहूँ कि नहीं मैं तो युवा हूँ, मैं युवा ही रहूंगा, मैं प्रौढ़ नहीं, भले ही बाल काले करा लूँ। तो हमको तो चलिए, आपने जो अभी बाला बच्चन जी की जो उनकी जो दर्द है उस पे जो आपने जवाब दिया, उस पे उनसे जवाब ले लेंगे, लेकिन शार्प एट 7 में वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। बाला बच्चन जी आप और आलोक संजर जी आप दोनों बने रहिएगा फोन लाइन पर, हम जल्द ही लौटेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे बंगले पे, पॉलिटिक्स पे। बालाजी, आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से आलोक संजर जी ने कहा है कि आपको कहीं ना कहीं अभी तक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था कर लेनी थी, और उनका ये पूछना है क्या आपका बंगला नहीं है, कोई अपना खुद का मकान नहीं है भोपाल में? नहीं, मैं ऐसे ही जानना चाहता हूँ, मेरा हक नहीं है विधायक, मैं 5वीं बार विधायक 2 बार, मुझे ये सरकार बंगलों किया पहले उसके बाद या नहीं, उसकी बात अलग है। क्यों नहीं किया? नहीं है पहले उनको मैं 5वीं बार आपने मुझे आवाज आवंटित क्यों नहीं किया? ये है कि मैं मध्य प्रदेश की जनता की आवाज उठाता हूँ, और ये जो अभी जो सब चीजों को लेकर जो करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा है, चोरियां है, लूट है, डकैतियां है, हत्याएं हो रही है। इंदौर की हत्याएं किससे छिपी हुई है? उसके बाद ही कोरोना महामारी में पूरे मध्य प्रदेश वासियों के हल क्या हो गए? इन सब मुद्दों को उठाना हो गया है। हम जनता की आवाज को उठाने से, जनता की आवाज उठाने के कारण ही हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, उसका ये कारण है। हमको कोई मोह नहीं है। ये मुझे बताएं कि मैं समान कारक हूँ, मुझे मेरा हक और अधिकार बनता है। इस तरह से जो अन्य विधायकों को जो चुनकर उनके क्षेत्र की जनता ने भेजा, मुझे भी मेरे क्षेत्र की जनता ने चुनकर भेजा है, जो विधायक। जी चलिए, सुनील श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। सुनील जी, आपने सुना, आलोक संजर जी को भी सुना, बाला बच्चन जी को भी सुना, क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, अगर हम बात करें तो सबसे पहले बाला बच्चन जी की बात करें तो जिस प्रकार से उन्होंने जो पॉइंट उठाया है कि उनको अभी तक कोई और बंगला या कोई और आवास की व्यवस्था नहीं की गई है, अलॉट नहीं किया गया, तो ये एक वाजिब पॉइंट है। क्योंकि अगर हम जिस प्रकार से विजय लक्ष्मी साधो की बात करें, जिस प्रकार से उन्होंने कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि एससी और एसटी के होने की वजह से विधायकों से जो अब पूर्व मंत्री हैं उनसे बंगले खाली कराए जा रहे हैं, तो इस प्रकार का कहीं ना कहीं जो बयान है उससे पूर्व मंत्री को बचना चाहिए था। क्योंकि आप पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, एक विभाग का नेतृत्व किया है आपने, कई विभागों को संभाला है, और उस दौरान आप एससी एसटी के नहीं होते हैं। आप पूरे सम्मान की नजर से पूरा मध्य प्रदेश देखता है, आपको आपकी जाति या धर्म के नाम से नहीं जाना जाता है, उस विभाग के मंत्री होने के नाते जाना जाता है। तो इस प्रकार के बयान देना कि एससी और एसटी के इसलिए बंगले खाली कराए जा रहे हैं, ये कतई शोभा नहीं देता। अब अगर आलोक संजर जी की बात करें, हम पहले भी एक बार जब तरुण भनोट जी का बंगला खाली कराने की प्रक्रिया चल रही थी, उस दौरान भी हम बहस कर चुके हैं, और उस दौरान भी इसी चर्चा में क्योंकि आलोक संजर जी ने जिस प्रकार से जिस दिन उनका कार्यकाल खत्म हुआ था, बिना कहे अपना सामान, चाहे हम भोपाल की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें, दोनों ही बंगले खाली कर दिए थे और एक नजीर पेश की थी। तो माना जा सकता है कि तमाम जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं, जैसे ही टेन्योर सरकार गिरी थी, सत्ता परिवर्तन हुआ था, उसके बाद उनको तय समय सीमा में, जो निर्धारित समय सीमा थी, चाहे हम गृह विभाग की बात करें या संपदा की बात करें, वहां से जो डेडलाइन दी गई थी, उस डेडलाइन के भीतर बंगला खाली कर देना चाहिए था। अब रहा सवाल, जिस प्रकार से बाला बच्चन जी कह रहे हैं कि बंगला अब तक या कोई दूसरा सरकारी आवास आवंटित नहीं हुआ है,
लेकिन जिस प्रकार से बालाजी का कहना और मुद्दा ये बिल्कुल सही है, जायज सवाल है, क्योंकि कई बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं 2 बार के, तो उनका ये कहना ठीक है, लेकिन इसका एक तरीका और हो सकता था मुक्ता जी। बालाजी चाहते, क्योंकि अगर खबरों की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में एक पूरा जो मीडिया के हिसाब से और सोशल मीडिया के लिहाज से बात करें तो एक मैसेज यही जा रहा है कि कांग्रेसी जो पूर्व मंत्री हैं वो बंगलों का मोह नहीं छोड़ पा रहे। अगर आवंटन नहीं हुआ है तो विजय लक्ष्मी साधो हैं, उमंग सिंगार हैं, तरुण भनोट थे, बाला बच्चन जी खुद हैं, सभी को एक सुर में ये बात करनी चाहिए थी कि हमें कोई बंगला अलॉट नहीं हुआ है। और नहीं हुआ, बाला बच्चन जी कह रहे जिस प्रकार से कि ट्रक में उनका सामान लोड है, तो बाला बच्चन जी को यहां पर असहयोग आंदोलन या असहयोग तरीके से विरोध जताना चाहिए। ट्रक ले जाके मुख्यमंत्री आवास के सामने सामान उतार देना चाहिए कि हमें कोई आवंटन नहीं हुआ है। तो मीडिया को एक दूसरा पक्ष और मध्य प्रदेश की जनता को एक दूसरा पक्ष मिलेगा कि इन लोगों के साथ जिस प्रकार की खबरें हैं, जिस प्रकार का जो खबरें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं गलत है और इनके साथ गलत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पक्ष भी इनको दिखाना चाहिए। बाला बच्चन है, ट्रक लोड है, जाके रख सकते हैं मुख्यमंत्री आवास के सामने, धरने पे भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। बाला बच्चन जी, आपने सुना होगा सुनील जी का, उनका सुझाव है कि अगर आपको आवंटन कर रहा है तो क्यों नहीं आप लोग इस मुद्दे को हाईलाइट करते हैं, क्योंकि अभी जो मैसेज जा रहा है पब्लिक तक वो यही जा रहा है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस की जो पूर्व मंत्री है वो मोह नहीं छोड़ पा रही है बंगले का। नहीं, देखो मैंने आपको क्या बोला कि हम कहाँ सामान रखें, किस बात कर रहा हूँ, सामान हम कहाँ रखें, हमको आवाज दें। नहीं, तो यही तो अभी सुनील जी ने सुझाव दिया कि आप लोग सीएम हाउस के सामने जाके धरना दे सकते हैं। ठीक है, वो धरना और यही धरना और यही बच गया था, तो जनता की आवाज, जनता की जो समस्याओं के लिए हम लड़ रहे हैं। तो ये इसके पीछे मुझे लगता है लॉजिक इस कारण से हमको बंगले आवंटित नहीं कर रहे हैं। बाला बच्चन जी, आप देखिए जनता तक मैसेज जा ही नहीं रहा है कि आप लोगों को ऑल्टरनेट व्यवस्था नहीं दी गई है। मैसेज ये जा रहा है कि कांग्रेस बंगले का मोह नहीं छोड़ रही है, मैसेज ये जनता तक जा रहा है। आप लोग अपनी बात नहीं ढंग से रख पा रहे हैं। नहीं, आप लोग देखो, हम तो पत्र ही लिख सकते हैं, प्रोटेम स्पीकर को हम लिख रहे हैं, शासन को हम लिख रहे हैं, शासन से हमारी बात हो रही है, उनने हमको अभी तक कोई क्लियर भी नहीं किया है। हमारा तो ये कि चलिए ठीक है, सरकार जाने को इतना टाइम होगा, लेकिन उसके बाद हमने कितने पत्र लिखे, कितनी हमने मांग की है, हमको क्यों नहीं आवंटन किया गया अभी तक, कोई आवंटन क्यों नहीं किया है। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक कर दीजिए ना, आप लोगों ने कितने पत्र लिखे और कितनी बार आप लोगों ने अपनी बात रखी और वो सुनी नहीं जा रही और आप लोगों से जबरदस्ती बंगला खाली कराया जा रहा है। बिल्कुल, इतना कल मेरे यहाँ जो जिस तरह से इनने जो फोर्स जैसा जो भेजा, मैंने तो उनसे भी पूछा था कि हम सामान कहाँ रखे, आप हमारा वो भी ऑर्डर लेकर आओ। बिल्कुल, आपकी बात जायज है। देखिए, लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पूछना चाहूंगी, कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस में और बार बार जिस तरह से कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भी शामिल थी, वो बार बार कहते थे कि 15 अगस्त को हम झंडा लहराएंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में ये बात थी क्या कि सत्ता वापसी आप लोग के पास हो गई, इसलिए भी बंगला आप लोग नहीं छोड़ रहे थे? हालांकि अभी उपचुनाव हुए ही नहीं है तो उस चीज का तो वो बनता ही नहीं, बट फिर भी क्या ये चीज आप लोगों के दिमाग में चल रहा था? हम लोग कोई पहली बार और दूसरी बार और ये सब नहीं है, हम अनुभव हम सभी परिस्थितियों से निकले हुए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन ये जिनकी सरकार है ना, वो ऐसा षड्यंत्र रचती है कि ये मतलब वो किसी न किसी तरीके से, जैसा जो हमारी जो सरकार जिस तरीके से की रही है, उनका सोच ये बन गया है कि जनप्रति इस तरह से भी मैनेज किए जाते हैं, सेट होते हैं, काम करें। तो ये तरीका जो उन्हें जो सोच जो ऐसी जो बना रही है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मध्य प्रदेश के लिए नुकसानदायक और घातक है ये, और ये जो सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा। और ये कांग्रेस की बराबरी कभी भी सोच में कभी भी नहीं कर सकती। जमीन आसमान का अंतर है कांग्रेस में और इनकी पार्टी में, ये कभी भी नहीं हमारी बराबर जी। आलोक जी, आपसे पूछना चाहूंगी, जो ये बार बार बाला बच्चन जी कह रहे हैं कि देखिए कोई ना कोई एक षड्यंत्र कर रही है बीजेपी, और जिस तरह से कांग्रेस को जो है तंग कर रही है मंत्रियों को, और बार बार ये मैसेज देने की जनता को कोशिश कर रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं भाई साहब तो बहुत सीनियर लीडर हैं और उसका 5 बार के विधायक बने हैं, मैं बहुत सम्मान भी करता हूँ भाई साहब का। लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस ने षड्यंत्र कहती है, लेकिन भाजपा ने कहाँ पर ये षड्यंत्र किया? आप अपने लोगों को संभाल नहीं पाए, आपका इतना लीडर, पुराना लीडर। षड्यंत्र, ये जो बंगले की बात हो रही है उस पर भी वो कह रहे हैं कि षड्यंत्र है। यदि मैं कहूँगा तो बस भाई साहब तो कह रहे हैं कि मैंने पत्र लिखे थे, शायर ने बहुत सुंदर बात लिखी है, बहुत संभल के लिखना पड़ता है जहन जज्बात को, वरना स्याही पर नहीं गहराई पर सवाल होता है। अब हमारा मोह जो है वो छूटेगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ रहेंगे
और हमें बंगले पे हमको दोबारा कब्जा मिल जाएगा यदि सरकार आती, यदि वाली बात जहाँ आती है तो इससे बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं, इसका एक भी उत्तर नहीं होता। और यदि हमने तय कर लिया कि नहीं ठीक है चला गया बंगला, हमारा थोड़ी ना है, जब ये शरीर ही हमारा नहीं तो बंगला भी हमारा नहीं है, हम अपने घर पे जाके रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर सारी बातें कौन होती। फिर मुझे लगता है कि जब कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं यदि ये एग्जाम्पल खड़ा करते कि ठीक है अब हमारी सत्ता नहीं, हमने बंगला खाली कर दिया है, तो फिर इसमें ज्यादा अच्छा होता और इससे दूसरी चर्चा हो रही होती। लेकिन चूंकि हम इस आशा में कि फिर सूर्य उदित होगा और फिर जब सुबह होगी तो फिर हम सत्ता में होंगे, तो सत्ता एक ऐसा विषय है जो ना मरने देता है ना जीने देता है। तो ये सत्ता के विषय से यदि हम दूर होंगे तो जिससे लगता है कि तो सारी बातों का निदान हो जाने वाला है। लेकिन वर्तमान समय में जो आज जैसा कि अभी मैंने आदरणीय दीदी का भी मैंने इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने जब क्योंकि उसका बंगले को बचाने के लिए, उस मोह को उसको रखने के लिए उन्होंने एसपी और एसपी की बात कर दी। तो ये सब बातें से हमको विरक्त रहना चाहिए। मुझे लगता है कि बंगले आएंगे जाएंगे, सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन हमारा और हमारा व्यवहार, हमारे जनता में जो हम पर विश्वास करती है वो बना रहना चाहिए, इतना ही काफी मैं मानता हूँ। जी बाला बच्चन जी, एक चीज और है, आप कह रहे हैं ठीक है बीजेपी षड्यंत्र कर रही है और आप लोगों को बंगले से निकाल रही है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि अब जो मैसेज जा रहा है जनता तक वो क्या जा रहा है कि अधिकारी पहुंच रहे हैं संपदा के और आप लोगों के बंगले जो है वो जबरदस्ती खाली कराए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले हम लोगों ने देखा था तरुण भनोत जी का बंगला भी सील हुआ था। अब जो है आपका डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो कल पहुंचे, आप लोगों के जबरदस्ती बंगले खाली कराए जा रहे हैं और ये मैसेज जा रहा है कि 3 बार नोटिस चस्पा हुआ उसके बाद भी आप लोग खाली नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग ये देखिए ना क्या मैसेज जा रहा है जनता में आप लोगों का। मैसेज जो जा रहा है आने वाले समय को मैसेज जनता क्लियर कट कर देगी। जो आने वाला जो चुनाव है ना उसमें सब क्लियर कट कर देगी जनता। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो मैसेज की जो बाल है मध्य प्रदेश की जो जनता के हाथ में, जो जहाँ 27 विधानसभा क्षेत्रों के जो चुनाव होना है वहाँ स्पष्ट कर देगी जनता। और दूसरा हमारा ये है कि हमको मोह नहीं, आपने हमको दूसरा बंगलो आवंटन क्यों नहीं किया, दूसरा आपने क्यों नहीं आवंटित किया, उसका जवाब क्यों नहीं दे रही सरकार। जी चलिए सुनील जी आपसे पूछूंगे, आप क्या कहेंगे। देखिए जिस प्रकार से आलोक जी कह रहे थे तो राजनीति में हर कोई आलोक संजर नहीं हो जाता है। जिस प्रकार से कि फौरन बंगला खाली कर दें या फिर मोह नहीं रहे पद का और बंगले का, टिकट भी नहीं मांगा था, पार्टी ने नवाज दी, टिकट दे दिया, सांसद हो गए। लेकिन दूसरी बात अगर हम मुक्ता जी यहाँ ये करें तो जिस प्रकार से पूरी राजनीति हो रही है, चाहे हम बंगलों की बात करें या दूसरे मुद्दों को लेकर बात करें, 27 विधानसभा उपचुनावों को लेकर हो रही है। और जिस प्रकार से बाला बच्चन जी का अपना आरोप है कि दूसरा आवंटन नहीं हुआ है बंगले का या आवास का, तो उसके बाद भी भाजपा जानती है कि किस प्रकार से इसका भी लाभ लेना है, क्योंकि लगातार खबरें यही बन रही हैं कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, चाहे वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री की बात करें, चाहे पूर्व गृह मंत्री जी की बात करें या तमाम दूसरे मंत्रियों की बात करें, ये बंगले खाली नहीं करना चाहते, ये कुर्सी का और बंगलों का मोह नहीं छोड़ना चाहते। ये सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से ये खबर जनता तक जा रही है। जिस प्रकार से बालाजी कह रहे हैं कि अब तक आवंटन नहीं हुआ, ये खबर जरूर जनता तक नहीं जा रही है। और बीजेपी यही चाहती है कि जब चुनावी कैंपेनिंग होगी, चुनावी सभाएं होंगी, उस दौरान ये कहने को रहेगा कि आपने अखबार में देखा, आपने टीवी में देखा होगा, अखबार में पढ़ा होगा कि किस प्रकार से कांग्रेसी कुर्सी नहीं छोड़ रहे थे और बंगले का मोह नहीं छोड़ पा रहे। तो ये कहीं ना कहीं इसको भुनाने की कोशिश है। लेकिन हालांकि जिस प्रकार से बाला बच्चन जी कह रहे हैं कि चाहे जब कांग्रेस की सरकार थी तो कई विधायकों को बड़े बंगले, जब वो मंत्री थे, वही बंगले आवंटन रहने दिए थे, आवंटित कर दिए थे। लेकिन हर कोई सियासी दिमाग से नहीं हर चीज को काउंट करता है यहाँ पे। और कांग्रेस ने अगर बड़ा मन दिखाया था तो उनको उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि बीजेपी भी ऐसा करेगा, क्योंकि राजनीति में प्रतिद्वंदी को कैसे हराया जाए, किस गोटी को कहां फिट किया जाए, किस मुद्दे को कितना भुनाना चाहिए, बीजेपी से बेहतर कांग्रेस नहीं जानती। और यही वजह है कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार नोटिस पे नोटिस दे रही है, अधिकारियों को पहुंचा रही है, पुलिस को बंगले खाली कराने के लिए पहुंचा रही है। जी बिल्कुल। चलिए आलोक संजर जी आपका और बाला बच्चन जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप शार्प एट 7 में हमारे साथ जुड़े इस मुद्दे पे। देखिए बंगले का जो मोह है, सत्ता का जो मोह है, वो बहुत ही प्यारा होता, नहीं छूटता। हमने कई एग्जाम्पल्स देखे हैं, पहले भी जब ये बीजेपी की सरकार थी उस समय भी बीजेपी की सरकार ने जो पूर्व मुख्यमंत्री थे सबसे बंगला
खाली करा लिया था। हालांकि फिर उन्होंने अपने बीजेपी के जो उनके पूर्व मुख्यमंत्री उनको दे दिया था, और फिर जैसे कांग्रेस आई तो उन्होंने अपने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को दे दिया। तो बंगला का जो पॉलिटिक्स है वो राजनीति में बना ही रहता है, कुछ न हर थोड़े समय के बाद इसका जो अगर हम कहें एक बवाल जो है या उबाल जो है वो आता ही है। और ये जिस तरह से अभी जो उपचुनाव हैं और उसमें ये जो बंगला का जो मोह है, ये भी एक जो है बीजेपी के लिए एक मुद्दा बनेगा जो वो जनता तक पहुंचाएगी। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?